तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास बीएससी मेडिकल के अंदर जूलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। तो इसके अंदर सिलेबस के अंदर हमारे क्या इंक्लूड है, एक तो प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन है क्लास तक, अप टू क्लास हमको इसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है और इसके क्या पढ़ने हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। तो वैसे तो छोटा टॉपिक है लेकिन एग्जाम्स के अंदर मेजरली पूछा जाता है, तो इसलिए हम इसको कवर कर लेते हैं। देन प्रोटोजोआ के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्टली पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है, जो प्रोटोजोआ जो वर्ड है, जो वो एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट किया गया है, जो होता है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एनिमल। ठीक है। देन इसको इंट्रोड्यूस किया था जॉर्ज ऑगस्ट वोल्फस ने 1818 में। देन ये प्रोटोजोआ जो होता है वो प्राइमरीली यूनिसेलुलर होता है, लेकिन इसकी कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि मल्टीसेलुलर होती हैं, और ये बिलोंग करता है यूकैरियोटिक डोमेन से। देन है डाइवर्स ग्रुप इकोम्पसेस अप्रोक्सीमेटली 65,000 स्पीशीज इसकी मिलती है हमको। प्रोटोजोआ मोस्टली हार्मलेस होते हैं, फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कॉमनली फाउंड इन एक्वाटिक एनवायरमेंट एंड सॉइल के अंदर ये मिलते हैं। ठीक है। देन इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है मोस्टली, फुल्ली फंक्शनल सेल इसके अंदर प्रेजेंट है, एक्वाटिक और फ्री लिविंग हो सकता है, एक पैरासिटिक भी हो सकता है और सिम्बायोटिक भी हो सकता है, हेटरोट्रोफिक हो सकता है, क्लोरोफिल लैक कर सकता है, मोटाइल विद लोकोमोटिव ऑर्गेनल्स लाइक फ्लैजिला एंड सीलिया। फ्लैजिला और सीलिया क्या होता है, जिसके जरिए ये एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है, मोटाइल इसलिए इसको बोलते हैं। और लोकोमोटिव मतलब कि लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, उस वर्ड के लिए हमने लोकोमोटिव का यूज किया है। इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। देन हम पढ़ते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या है, इसका जो साइज रेंज होती है वो 3 से 300 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। विजिबल स्पीशीज क्या होती है, सम सीलिएट्स प्रेजेंट होते हैं, अमीबाज जो कि 4 से 5 मिलीमीटर की होती है, जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। देन है मूवमेंट, ऑल प्रोटोजोआ एक्सेप्ट स्पोरोजोन्स मूव यूजिंग फ्लैजिला, मतलब कि स्पोरोजोन को छोड़ के प्रोटोजोआ फ्लैजिला के जरिए मूव करता है, सीलिया और सूडोपोडिया के जरिए। ठीक है। देन है लाइट डिटेक्शन, हैव आई स्पॉट टू सेंस लाइट चेंजेस, मतलब आई स्पॉट का ये यूज करते हैं लाइट की चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए या उसका पता करने के लिए। देन हम पढ़ते हैं बिहेवियर। बिहेवियर के अंदर क्या पढ़ते हैं, रिस्पॉन्ड टू लाइट एंड लर्न बाय ट्रायल एंड एरर, मतलब कि जब ये लाइट देखते हैं तो लाइट के अपोजिशन में रिस्पॉन्ड करते हैं। देन है प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्लोजली रिसेंबल करते हैं एनिमल सेल से। ठीक है। फिर इनका सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनल्स आर इंट्रिकेटली अडेप्टेड टू सपोर्ट एसेंशियल फंक्शंस, मतलब जो ऑर्गेनल्स है वो कुछ एसेंशियल फंक्शन कर रहे हैं जैसे कि न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और लोकोमोशन। देन साइटोप्लाज्म इन प्रोटोजोआ इज डिस्टिंक्टली डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, 2 लेयर्स के अंदर जो इनका साइटोप्लाज्म है प्रोटोजोआ के अंदर डिवाइड होता है, आउटर और इनर लेयर जिसको हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और दूसरी को हम कहते हैं ग्रैन्युलर लेयर कॉल्ड द एंडोप्लाज्म, उसको हम एंडोप्लाज्म बोलते हैं, एक एक्टोप्लाज्म और दूसरी एंडोप्लाज्म। देन फर्दर हम इसी के अंदर पढ़ते हैं, जो आउटर लेयर होती है उसको हम एक्टोप्लाज्म बोलते हैं, जो कि क्रूशियल रोल प्ले करती है लोकोमोशन, फीडिंग एंड डिफेंस के अंदर। देन इनसाइड द एंडोप्लाज्म कंटेन्स वाइटल ऑर्गेनल्स सच एज द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और स्टोर्ड न्यूट्रिएंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन हम पढ़ते हैं certain protozoa possess specialized structures like flagella and cilia that facilitate their movement। जो फ्लैजिला और सीलिया है ये मैंने पहले ही बताया कि ये मूवमेंट में हेल्प करती हैं। देन फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ आर इक्विप्ड विद कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स दैट एक्सपेल्स सरप्लस वाटर टू मेंटेन बैलेंस। देन हम पढ़ते हैं बॉडी शेप कैन आइदर स्टे फिक्स्ड हो सकती है, जो कि एज सीन इन सीलिया में हमने देखा, और कंटिन्यूसली अल्टर लाइक इन अमीबा के हमने देखा कि इसकी जो शेप है वो फिक्स हो सकती है। देन हम पढ़ते हैं इसका न्यूट्रिशन के बारे में। मेजॉरिटी ऑफ प्रोटोजोआ कंज्यूम डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर, जो कंज्यूम करते हैं जो प्रोटोजोआ वो प्लांट और एनिमल मैटर को कंज्यूम करती है। सर्टेन फॉर्म्स नोन एज ट्रोफोजोइट्स को बोलते हैं, प्राइमरली फीड ऑन बैक्टीरिया एंड एल्गी पे फीड करती है। देन है प्रोटोजोआ एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स बाय फीडिंग ऑन द फ्लूइड्स and tissues on their host such as plasma and blood cells. Some protozoa establish symbiotic partnerships with various plants and animals benefiting both organisms, मतलब दोनों को बेनिफिट करती है। ठीक है। देन है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर ग्रुप्ड based on how they move and reproduce।
मेजरली इसको 4 पार्ट्स के अंदर इसने क्लासिफाई किया है, फ्लैजिलेट, सीलियस, सार्कोडिना और स्पोरोजोआ। देन इसके आगे हम पढ़ते हैं फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स में क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होएगा, नॉर्मल सी बात है, वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। जो फ्लैजिलेट्स वाला है उसका कॉमन एग्जांपल होता है ट्राइपेनोजोमा। ट्राइपेनोजोमा का मैंने यहाँ पे डायग्राम लगा रखा है, और जो ये स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट है ना, साइड में टेल लाइक स्ट्रक्चर जो शो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। अब इसका थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वन और मल्टीपल वीप लाइक फ्लैजिला। फ्लैजिला एक या एक से ज्यादा इसके अंदर प्रेजेंट है। कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द एनवायरमेंट, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो सकता है। एक्सटीरियर पार्ट इसका कोटेड है विद प्रोटेक्टिव लेयर्स। जो एक्सटीरियर पार्ट है इसका प्रोटेक्टिव लेयर्स से कवर्ड होता है। मेड ऑफ सेलुलोज, काइटिन और सिलिका का बना हुआ हो सकता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, टाइपिकली थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल फिजन होता है, और इसका एग्जांपल है हमारा ट्राइपेनोजोमा। ठीक है, फ्लैजिलेट्स वाला हो गया कि भाई इसके अंदर मेजरली ये क्या बताना चाह रहा है कि इसके अंदर एक तो फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्री लिविंग है, भाई इंडिपेंडेंटली लिव कर सकता है, स्टे कर सकता है। आउटर लेयर प्रेजेंट है इसकी ताकि इसको प्रोटेक्ट कर सके, और सेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन करता है वो लॉन्गिट्यूडनल फिजन से करता है। ये 4 पॉइंट्स इसने बताए इसके अंदर। देन हम आ जाते हैं हम सीलिएट्स पे। ये इसका एग्जांपल है हमारा पैरामीशियम, और इसकी थ्योरी के अंदर हमको क्या बता रहा है, इंट्रीगेट प्रोटोजोआ इन हैबिट बोथ फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में रह सकता है। प्रोपल देमसेल्फ थ्रू वाटर बाय सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट ऑफ टिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। जो टिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके कॉर्नर पे प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं सीलिया। पोसेस 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई इसके अंदर प्रेजेंट है, जैसे माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस। जो ये शो कर रहा है ये माइक्रोन्यूक्लियस है, और ये बड़ा वाला है मैक्रोन्यूक्लियस। Then their bodies are encased in a protective outer layer known as the pellicle. इसमें जो ये outer layer इसके अंदर प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं pellicle. Then notable examples, example इसका क्या है, पैरामीशियम और वर्टिसेला। देन अगला आ गया हमारा सर्कोडीना। सर्कोडीना के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, दीज आर एमोवाइड क्रिएचर्स कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू एक्सटेंड टेम्पररी फॉल्स लिम्स कॉल्ड सूडोपोडिया। इसके अंदर क्या है, फॉल्स लिम्स प्रेजेंट है, जैसे कि आउटर स्ट्रक्चर निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं फॉल्स लिम्स, जो उसको चलने में हेल्प करते हैं, इसलिए इसको बोल दिया हमने सूडोपोडिया। देन दे फीड ऑन फंजाई, वेरियस प्रोटिस्ट एंड स्मॉल इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। ये फीड करते हैं फंजाई पे, प्रोटिस्ट पे और इनवर्टिब्रेट एनिमल्स पे। देन रिप्रोडक्शन अकर थ्रू सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह से इसका रिप्रोडक्शन हो सकता है। मोस्ट सर्कोडिना लिव इंडिपेंडेंटली इन देयर एनवायरमेंट थ्रो सम स्पीशीज आर पैरासिटिक। मतलब कि ज्यादातर जो सर्कोडिना है वो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, सम स्पीशीज आर पैरासिटिक, लेकिन कुछ ऐसी है कि भाई जो पैरासिटिक है, किसी और पे डिपेंड करती है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास अमीबा और एंटामीबा। देन इसका फर्दर लास्ट पार्ट है कि स्पोरोजोआ ओवरव्यू। स्पोरोजोआ के अंदर जो इसने क्लासिफाई किया था उसको एक्सप्लेन कर रहा है। प्राइमरली पैरासाइटिजाइज्ड वर्टिब्रेट होस्ट, प्राइमरली पैरासाइट होते हैं। लैक बोथ लोकोमोशन स्ट्रक्चर एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दोनों में से कुछ प्रेजेंट नहीं होता, और प्रोटेक्टिव पेलिकल लेयर प्रेजेंट होती है। लाइव एक्सक्लूसिवली इनसाइड देयर होस्ट एज एंडोपैरासाइट। रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से, और इसका एग्जांपल है हमारा प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस। ठीक है, ये हो गया। देन हम इसके बारे में पढ़ते हैं इसका रिप्रोडक्शन, मेजरली ओवरऑल जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस थ्रू 2 मेन मेथड, सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह से होता है। असेक्सुअल होता है बाइनरी फिजन से, वेयर ए सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2, जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है वो 2 के अंदर डिवाइड हो जाता है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो टेक प्लेस है उसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है इसके अंदर। देन हम इसका पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस कैन अपीयर इन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हो सकता है, लूजली अरेंज्ड हो सकता है, जैसे क्रोमेटिन, वेसिकुलर, फीचरिंग ए सेंट्रल ऑफ सेंटर कैरियोसम डीएनए सराउंडेड बाय पेरिफेरल क्रोमेटिन। ठीक है, देन हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन क्या होता है, मोस्ट रेस्पिरेशन प्रोसेस आर अनएरोबिक होता है, मीनिंग दे अकर विदाउट ऑक्सीजन। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन इसके अंदर होता है जिसके अंदर मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। देन इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर इम्पैक्ट। देन है डेट्रीमेंटल प्रोटोजोआ और एडवांटेजियस प्रोटोजोआ।
देन इसके हम पढ़ रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोजोआ, वे इसका फायदा क्या है होने का प्रोटोजोआ का। ये क्या करती है, न्यूट्रिशनल सोर्स है एक अच्छा, हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। प्रोटोजोआ सर्व एज ए वाइटल फूड सप्लाई फॉर इंसेक्ट लार्वा एंड वर्म्स which in turn are consumed by fish and crabs, eventually entering the human food chain. Then है natural pest management, protozoa species help regulate population of harmful insect by infecting and weakening them. उसको इन्फेक्ट कर देता है, इसलिए बहुत ज्यादा हमारे लिए अच्छी चीज है कि भाई पेस्ट को खत्म कर रहा है। देन है एनवायरमेंटल क्लीनअप, न्यूमरस प्रोटोजोआ इनहेबिट contaminated water bodies where they consume organic pollutants, contributing significantly to water प्योरिफिकेशन। वाटर प्योरिफिकेशन के अंदर इसका एक अच्छा हाथ है, क्योंकि जो ये वाटर के अंदर मतलब जितने इन्फेक्टेड चीजें होती है उसको ये खत्म कर देती है। देन है ऑयल एक्सप्लोरेशन, पेट्रोलियम ओरिजिनेट फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, fossilized remains of foraminifera or radiolaria are frequently discovered alongside oil reserve. These microfossils serve as valuable indicators, aiding geologists in pinpointing precise oil location. ऑयल को एक्सप्लोर कर रहा है जो ये प्रोटोजोआ, इसमें ये भी हेल्प करता है कि ऑयल को अच्छे से एक्सप्लोर करता है, उसकी क्वालिटी को अच्छे से उसको रिजर्व करके रखता है। देन उसकी लोकेशंस को चेक करता है, प्रिसाइज उसकी लोकेशन को प्रिसाइज करता है, वो चीजें। देन है साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर भी प्रोटोजोआ बहुत हेल्पफुल है। ये हमको बायोलॉजिकल और मेडिकल स्टडीज में हेल्प कर रहा है, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द साइंटिफिक एडवांसमेंट के अंदर ये हमको हेल्प कर रहा है। ठीक है, देन हम पढ़ते हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है प्रोटोजोआ के। कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, जो हमारे पास वाटर सोर्सेज अवेलेबल है उसको कॉन्टामिनेट कर देता है, खराब कर देता है। डैमेज टू वुडन स्ट्रक्चर, जो वुडन स्ट्रक्चर है लकड़े को खराब कर देता है, उस चीज को भी बता रहा है ये। ठीक है, देन है डिक्लाइन इन सोइल फर्टिलिटी, जो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है उसको खत्म कर देता है। मिट्टी जो अच्छी ग्रो नहीं कर पाते उसके अंदर प्लांट्स, उस चीज को भी इफेक्ट कर रहा है। देन आ जाते हैं हम समरी के अंदर कि प्रोटोजोआ कि भाई इसका हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेल्स कंटेन इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। टाइपिकली लिंक टू एनिमल्स के अंदर लिंक्ड होते हैं। एबिलिटी टू मूव इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। एंड ऑब्टेन एनर्जी बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा के ये एनर्जी को कंज्यूम करता है। ठीक है, देन प्रोटोजोआ का फर्दर क्लासिफिकेशन जो हमारे पास सिलेबस के अंदर, वैसे हम पहले इसमें पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। प्रोटोजोआ है उसके अंदर क्लासेस तक हमको पढ़ना होता है। क्लासेस के अंदर जो प्रोटोजोआ फिर 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। एमेबॉइड प्रोटोजोआ जिसको हम सैरकोडिन्स बोलते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ हमको जू फ्लैजिलेट्स बोलते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजोआ उसको सिलिएट्स बोलते हैं। देन है स्पोरोजोआ। इनके एग्जांपल, एमेबॉइड प्रोटोजोआ का एग्जांपल है एमीबा और एंटामीबा। फ्लैजिलेटेड का है यूग्लिना और ट्राइपेनोजोमा। सिलिएटेड का है पैरामीशियम एंड स्पोरोजोआ का है प्लाज्मोडियम। और ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।